एपिसोड के स्टार्ट में वहीं से दिखाया जाता है सुनजाओ मैनेजर के पास कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आती है और मिस्टर डैन उसको परेशान कर रहे होते हैं। मैनेजर जब ये देखते हैं तो वो उसको कहते हैं कि तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम इसको आराम से पढ़ लो और उसके बाद साइन कर देना। और अगर तुम ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती हो तो तुम्हारा पहला शूट ही हमारे बेस्ट फोटोग्राफर के साथ होगा। मिस्टर डैन जब ये बात सुनते हैं तो फौरन सुनजाओ को कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में देरी मत करो, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा चांस होगा। जब सुनजाओ मिस्टर डैन की बात सुनती है तो फौरन कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है। फिर हमें नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है सुनजाओ मिस्टर डैन के जनाजे में आती है ये फाइंड करने के लिए कि मिस्टर डैन मरे हैं या अभी भी जिंदा हैं। ये दोनों आके बैठ जाते हैं और सुनजाओ थोड़ा परेशान हो रही होती है। वो कहती है कि हमें इस बात का पता कैसे चलेगा कि इसमें तुम्हारी बॉडी है या नहीं। यहाँ पे देखो कितने सारे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन मिस्टर डैन उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दे रहे होते। इतने में मिस्सू खड़ी होती हैं और वो स्टेज पर आती हैं और आने के बाद मिस्टर डैन और अपने बारे में बताने लग जाती हैं। मिस्टर डैन उनकी बातें सुन रहे होते हैं और वो जानते हैं कि ये कितनी बड़ी झूठी है। सभी लोगों को अपने हाथ में पहनी हुई रिंग दिखा रही होती हैं और ये बताने की कोशिश कर रही होती हैं कि ऑलमोस्ट उन्होंने मुझे प्रपोज कर दिया था और हम लोग अब शादी ही करने वाले थे, क्योंकि मिस्टर डैन से ज्यादा प्यार मुझे इस दुनिया में कोई भी नहीं करता। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उनको अपनी जिंदगी से कैसे मिटा पाऊंगी। क्योंकि बातें सुनकर तो सुनजाओ को भी यकीन होता है तो मिस्टर डैन से कहती है कि ये कितना ज्यादा तुमसे मोहब्बत करती है। मिस्टर डैन कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता कि ये कितनी बड़ी झूठी है और ये रिंग मैंने उसको कभी भी नहीं दी, ये इसने खुद से ही खरीदी है। फिर हमें थोड़ी देर बाद कर दिखाया जाता है कि सब चले जाते हैं और ये दोनों अंदर आने की कोशिश करते हैं। मिस्टर डैन भी छुपते हुए आ रहे होते हैं तो सुनजाओ कहती है कि तुम्हें छुपने की क्या जरूरत है, तुम्हें तो कोई भी नहीं देख सकता। ये सुन के मिस्टर डैन भी खड़े होते हैं और कहते हैं कि हाँ तुम मेरे को ठीक कह रही हो, मैं आखिर किससे छुप रहा हूँ, मुझे तो कोई भी नहीं देख सकता। फिर इसके बाद ये दोनों ऊपर आ जाते हैं और मिस्टर डैन कहते हैं कि अब इसको ऑन करो। सुनजाओ जब उसको ऑन करती है तो उसके अंदर तो मिस्टर डैन की डेड बॉडी होती है। वो उसको देख रही होती है कि अचानक से वो अपनी आंखें खोल के कहता है कि मैंने कहा था कि ये सब कुछ झूठ है, मैं सही था, मैं अभी तक मरा नहीं हूँ। सुनजाओ जब भी उनको बोलता देखती है तो एकदम डर जाती है और नीचे बैठ जाती है। फिर हमें कल सुबह का सीन दिखाया जाता है। सुनजाओ मिस्टर डैन को लेकर स्टूडियो आती है क्योंकि आज उसका शूट होता है। वो गाड़ी से नीचे उतरती है तो मिस्टर डैन उसको कहते हैं कि मेरे पास तो बॉडी नहीं है, मैं सोच रहा हूँ कि तुमसे बॉडी एक्सचेंज कर लूँ क्योंकि मुझे तो हमेशा से फैशनेबल दिखने की आदत है। ये सुन के सुनजाओ कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जब मैं तुम्हारे बारे में सर्च किया था तो मुझे पता चला कि जब तुम स्टार्ट में आए तो तुम भी इसी तरह के शूट करते थे। ये कह के वो जाने लगती है तो मिस्टर डैन आके उसको रोकते हैं और कहते हैं कि मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही सर्च करने की कोशिश कर रही हो, यही तुम मुझसे प्यार तो नहीं करने लगी। ये कहते हुए इसको किस करने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन सुनजाओ अपने मुंह पे हाथ रख लेती है। सुनजाओ कहती है कि तुम मुझे किस करके कंट्रोल नहीं कर सकते। तो मिस्टर डैन कहते हैं कि तुम्हें कंट्रोल करने के लिए किस नहीं कर रहा था। सुन के ये दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और सुनजाओ वहाँ से अंदर आने लग जाती है और मिस्टर डैन भी उसके पीछे आते हैं। फिर ये दोनों स्टूडियो में आ जाते हैं। इतने में एक लड़का आता है और सुनजाओ को गोद में उठा लेता है। सुनजाओ उसको कहती है कि फौरन मुझे नीचे रखो, तुम इस तरह से मुझे गोद में नहीं उठा सकते। वो जब सुनजाओ को नीचे उतारता है तो सुनजाओ उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जिस पे वो बताता है कि ये स्टूडियो मेरे टीचर का है और मैं उनके साथ काम करता हूँ। सुनजाओ उसके साथ जाने लग जाती है और मिस्टर डैन को उसको देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ये कौन है। फिर ये दोनों मेकअप रूम में आ जाते हैं और वो लड़का सुनजाओ से बातें करने लग जाता है। वो कहता है कि मुझे तो यकीन नहीं आ रहा और तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं, कहीं तुम इस बात से जेलस तो नहीं हो कि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड को डेट कर रहा हूँ। ये सुन के सुनजाओ कहती है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, जिस पर वो कहता है कि तुम भूल गई कॉलेज में हम दोनों की एक स्टोरी थी। ये सुनते ही सुनजाओ उसके पाँव पे जोर से पाँव मारती है। ये लड़का सुनजाओ की बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड है और कॉलेज में भी सुनजाओ को बहुत ज्यादा पसंद करता था, कई बार उसने प्रपोज करने की कोशिश भी की है लेकिन सुनजाओ को इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, इसी वजह से वो हर बार इसको रिजेक्ट कर देती थी। जबकि ये कॉलेज का सबसे हॉट गाय था और उसको तमाम लड़कियां ही कॉलेज की पसंद करती थी, यहाँ तक कि एक अगली लड़की भी जो कि हमारी मिस सू से मिलती है। इनके बीच की क्या स्टोरी है वो तो हमें आगे ड्रामा देखकर ही पता चलेगी। मिस्टर डैन को इन दोनों को देख के बहुत जेलसी हो रही होती है और वो बार बार यही कह रहे होते हैं कि आखिर ये लड़का कौन है और तुम्हारे इससे रिलेशन क्या है। सुनजाओ उनको रिप्लाई करे इतने में हीरन वहाँ पर आ जाता है। जब वो उसको देखती है तो देखती ही रह जाती है। हीरन आके मेकअप के लिए बैठ जाता है तो सुनजाओ उसको देख के कहती है कि अब टाइम आ गया है, मुझे भी रेडी हो जाना चाहिए। फिर हमें शूटिंग का दिखाया जा रहा होता है। पहले सुनजाओ की कुछ पिक्चर्स लेते हैं लेकिन सुनजाओ काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल लग रही होती है। इतने में एक लड़का कहता है कि ये लड़की कौन है, ये तो कितनी ज्यादा खूबसूरत है। इस पे सुनजाओ का फ्रेंड कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो, ये बात तो मैंने 10 साल पहले ही नोटिस कर ली थी। मिस्टर डैन उसकी बातें सुन रहे होते हैं और उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर इतने में हीरन भी आ जाता है और इन लोगों की कुछ फोटोज लेते हैं। कपल फोटोज लेने के बाद डायरेक्टर कहते हैं कि अब तुम दोनों को थोड़ा करीब होना होगा क्योंकि हम दोनों को तुम्हारे बीच में कुछ केमिस्ट्री दिखानी है। ये सुन के हीरन थोड़ा करीब होता है और फिर इन दोनों की थोड़ी पिक्चर्स लेते हैं लेकिन डायरेक्टर कहते हैं कि थोड़ा और करीब हो। लेकिन सुनजाओ नर्वस हो रही होती है तो डायरेक्टर कहते हैं कि मुझे इस तरह से शो करवाओ कि तुम दोनों लवर हो।
ये सुन के सुनजाओ खुश हो जाती है, लेकिन फोटोग्राफर गुस्सा करने लग जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि तुम कोई फैन गर्ल हो। सुनजाओ कोशिश कर रही होती है, लेकिन मिस्टर डैन भी उसको इरिटेट करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से फोटोग्राफर परेशान हो रहे होते हैं और वो सुनजाओ को कहते हैं कि हमें थोड़ी देर का ब्रेक ले लेना चाहिए। तुम फ्रेश होके आ जाओ जब तक कि मैं हीरन की फोटोज ले लेता हूँ। सुनजाओ उनसे माफी मांगती है और वहाँ से जाने लग जाती है। सुनजाओ वहाँ से तो आ जाती है, लेकिन वो काफी सैड होती है। इतने मिस्टर डैन उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें पता है कि ये फोटोग्राफर एक दिन के कितने ज्यादा चार्ज करता है। इसके 1 घंटे के चार्जेस ही सिर्फ इतने हैं जिससे तुम अपने 2 महीने के घर का सामान खरीद लो, और इसके बावजूद भी तुम कंपनी का इतना ज्यादा लॉस कर रही हो। सुनजाओ कहती है कि मैं जानती हूँ, लेकिन इन सब चीजों की मुझे बिल्कुल भी कोई प्रैक्टिस नहीं है। ये सुनते ही मिस्टर डैन कहते हैं कि अब तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये कहने के बाद वो सुनजाओ को किस कर लेते हैं और उसकी बॉडी में आ जाते हैं। इसके बाद वो मुस्कुराते हैं और स्टेज पे आने लगते हैं। इतने में सुनजाओ का फ्रेंड उनको पानी देता है। वो पानी पीने के बाद उसको कहते हैं कि इस तरह की हरकतें करना बंद कर दो, लड़कियों को इस तरह के चीप लड़के पसंद नहीं होते। फिर वो पानी की बोतल दे के वहाँ से जाने लग जाते हैं, लेकिन इसका फ्रेंड काफी ज्यादा हैरान होता है। डैन स्टेज पे आ जाते हैं और आने के बाद वो क्लोज पोज करने लग जाते हैं। डायरेक्टर उनको इस तरह के पोजेस देता हुआ देख रहा होता है और वो देख के काफी ज्यादा खुश होता है। वो कहता है कि मुझे इसी तरह की केमिस्ट्री चाहिए थी। जबकि हीरन काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। जैसे ही शूट रुकता है तो हीरन उसको कहता है, यार तुम तो काफी ज्यादा औसम हो, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ये वही लड़की है जो थोड़ी देर पहले मेरे सामने इस तरह से नर्वस हो रही थी। ये सुन के सुनजाओ उनको कहती है कि हाँ वाकई में कोई और हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ। ये कहने के बाद वहाँ से जाने लग जाती है। इतने में वहाँ पे मिसू भी आ जाती है और वो सभी के लिए ड्रिंक्स लेकर आती हैं। फोटोग्राफर को खुद देने के लिए आगे आती हैं और उनको कहती हैं कि मैं तो आपसे खुद फोटोज खिंचवाना चाहती थी, लेकिन आपने खींचने से मना कर दिया। लेकिन वो तो सुनजाओ के काम से बहुत ज्यादा खुश होते हैं और काफी ध्यान से उसकी फोटोज को देख रहे होते हैं। इससे उनको फोर्स करने लगती हैं, जिसपे वो कहते हैं कि अगर तुम्हें वाकई फोटोज खिंचवानी है तो मेरे असिस्टेंट से बात कर लो, अगर मेरे पास टाइम होगा तो वो तुम्हें बता देगा। ये सुन के मिस्सू उनको कोई भी रिप्लाई नहीं करती। इतने में शूटिंग दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। सुनजाओ अपनी ड्रेस चेंज कर आती है और वो जिस तरह से आ रही होती है वो काफी ज्यादा हॉट लग रही होती है। सुनजाओ जब मिस्सू के पास आती है तो उनको देख के स्टाइल भी मारती है और सीधा आगे आ जाती है, लेकिन मिस्सू को उसको देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सुनजाओ की बॉडी में मिस्टर डैन है और वो जानते हैं कि मिस्सू हीरन को बहुत ज्यादा पसंद करती हैं, लेकिन वो गरीब था, इसी वजह से वो उससे ब्रेकअप कर लेती हैं। मिस्टर डैन मिस्सू को जलाने के लिए इस तरह के पोजेस दे रहे होते हैं कि मिस्सू जब उनको देख रही होती हैं तो उनको देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। फिर वहीं में स्कूल लाइफ का सीन दिखाया जाता है जब सुनजाओ का फ्रेंड उसको प्रपोज कर रहा था। वहीं इतने में मिस्सू आती हैं और वो छुप के इन लोगों की बातें सुनने लग जाती हैं, लेकिन सुनजाओ उसको साफ मना कर देती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। ये कह के सुनजाओ वहाँ से जाने लग जाती है। इन दोनों को करीब आते देख के मिस्सू भी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन इनकी बुक गिरती है, जिसकी वजह से वो लड़का उनको देख लेता है। वो कहता है कि तुम कौन हो, क्या तुमने हमारी बातें सुन ली। जिस पे मिस्सू मना करती है। वो कहती हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और साथ ही वो उसको कहती हैं कि मैंने हमेशा तुम्हें बास्केटबॉल खेलते हुए देखा है, तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो। ये सुन के वो मुस्कुराता है। वो कहता है क्या तुम मुझे पसंद करती हो। जिस पे मिस्सू शर्माने लग जाती है। वो कहती है कि तुम मेरे साथ स्टडीज करना पसंद करोगे, मैं अपनी क्लास की टॉपर हूँ, मेरे ग्रेड्स भी बहुत ज्यादा अच्छे आते हैं, तो क्या तुम मेरे साथ स्टडीज करोगे। जिस पे वो लड़का साफ कह देता है कि आई एम सॉरी, मगर मैं सिर्फ ब्यूटीफुल लड़कियों के साथ ही हैंग आउट करता हूँ। अब हम तभी बात करेंगे जब तुम सुनजाओ के लेवल पे आ जाओगी और उसकी तरह ब्यूटीफुल हो जाओगी। ये सुन के मिस्सू को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वो उस लड़के को बहुत ज्यादा ही पसंद करती हैं। वो लड़का तो उनको कह के चले जाता है और वो सीधा दरिया के किनारे आ जाती हैं। वो काफी रो रही होती है और यही सोच रही होती हैं कि ऐसे ग्रेड्स का कोई फायदा नहीं, कि जबकि हर कोई आपको सिर्फ चेहरा देखकर ही आपको जज करे। ये सोचते हुए अपनी सारी किताबें फाड़ देती हैं और काफी ज्यादा रो रही होती हैं। फिर वहीं हमें नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है। मिस्सू के पेरेंट्स के डिवोर्स के बाद उनकी मॉम अब्रॉड जा रही होती है और वो मिस्सू से कहती हैं कि अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें ज्यादा बेहतर समझ पाऊंगी और तुम्हारी लाइफ भी और ज्यादा बेहतर हो जाएगी। ये सुन के मिस्सू हैरान होती हैं। कहती हैं कि मैं वाकई खूबसूरत हो सकती हूँ, जिस पर उसकी मॉम हाँ करती हैं, तो मिस्सू मान जाती हैं। फिर वापसी से हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। सुनजाओ को इतना ज्यादा इतराते हुए देख के वो फौरन अपने मैनेजर से कहती हैं कि जाके डायरेक्टर से कहो कि इस मूवी में मुझे मेन रोल चाहिए, अगर मुझे नहीं देंगे तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दूंगी और आज के बाद से उनके साथ कोई भी फिल्म या ड्रामा नहीं करूंगी। यहीं पर ही हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। आई होप सो कि गाइस आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा। वंस अगेन सो सॉरी, मैं अपनी फैमिली के साथ शिफ्टिंग में लगी हुई थी, इसी वजह से मैं एपिसोड अपलोड करने में लेट हो गई, बट अब मैं कोशिश करूंगी कि इस ड्रामे के जल्दी ही सारे एपिसोड अपलोड कर दूं।